आज केरल 3 विस्फोटों के साथ दहल उठा है। केरल में चल रही एक प्रार्थना सभा के दौरान अचानक से एक के बाद एक 3 धमाके हुए। इस दौरान वहां पर हड़कंप मच गया और एक की जान गई है, लगभग 3 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां इस हमले को कहीं न कहीं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसे आतंकी हमला ही करार दे रही हैं। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार का ये धमाका हुआ है, ये धमाका दिल दहलाने वाला धमाका था। और हम आपको बता दें, ये धमाका एक गैर मुस्लिम सभा में हुआ है। केरल की प्रार्थना सभा में हुए इस आतंकी हमले को या धमाके को बीती 27 अक्टूबर को जमाते इस्लामी की यूथ विंग द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में निकाले गए जुलूस और वहां पर हुई जनसभा से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमास के आतंकी जो है यहां भी सफल हो गए हैं। कारण यह है कि जहां पर कन्वेंशन सेंटर में यह हमला हुआ है, हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना सभा थी, ये गैर मुस्लिम प्रार्थना सभा थी। क्या कुछ हुआ है केरल में, क्या कुछ कहा है जिम्मेदारों ने और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, सारी खबर विस्तार से आपके सामने है। यह ब्लास्ट एर्नाकुलम के कलामासेरी स्थित जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार यहाँ पर आयोजित 3 दिवसीय यहोवा विटनेस सम्मेलन के तीसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सुबह 9:40 पर धमाका हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतराल पर यहाँ 3 विस्फोट हुए हैं। इस प्रार्थना सभा में लगभग 2000 लोग शामिल थे। भाग लेने वाली महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोग अंगलामली से थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक विभाग, बम स्क्वाड और NIA की टीम मौके पर पहुंच गए। वहीं नजदीकी कालामसेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको बताते चलें कि यहोवा विटनेस ईसाई धर्म का एक पंथ है, जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्य धारा की ईसाईयत से थोड़ी अलग होती हैं। वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी काफी होती है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से बाइबल आधारित बातचीत, नाटक और उनके प्रचार कार्य के वीडियो शामिल होते हैं। आतंकी संगठन हमास के एक बड़े नेता खालिद मशैल ने जमात-ए-इस्लामी की एक रैली को मल्लपुरम में वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि हमास नेता के संबोधित और इस कथित विस्फोट के बीच आपसी संबंध है या नहीं है, यह बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन अगर ये आतंकी हमला है तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। केरला में पहले से देश विरोधी शक्ति सक्रिय है और ये सरकार आने के बाद अभी जो कम्युनिस्ट सरकार है, इन्होंने उसको बढ़ाया। PFI जैसे संस्था को उन्होंने पनाह दी, सबसे ज्यादा सक्रिय वहां था। लाभ जिहाद से लेकर के बम ब्लास्ट सब कुछ होता था और वहां की राज्य सरकार की मदद है। आज वहां के सामान्य लोगों की जान खतरे में है। इसका केंद्रीय कोई ब्यूरो से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। जहां टेररिज्म पूरा देश में मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, केवल इंडिया जोट के जो शासक हैं उनकी राज्यों में ही इस प्रकार इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है। केरला की बात निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी राम दरबार को भी तोड़ा है, शिव मंदिर को भी तोड़ा है। परकोटे के अंदर तो ये स्थिति है कि कई मंदिरों से कब्जे हो गए और मदरसे बन गए। तो ये राजस्थान में भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाता है, उसके ऊपर भी FIR डोज होती है। We will be constituting a special team for this today itself. Today, after I reach the spot, we will constitute a special team.